ईएसआर टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज मैं रिपोर्ट आपको समझा देता हूं पेशेंट की। इसमें आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, दवाइयां भी बताऊंगा, ईएसआर कब बढ़ता है, कब कम होता है, किन किन बीमारियों में बढ़ता है, सब चीजें डिटेल से समझा दूंगा। ये ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है, खून की जांच होती है, जिसमें ईएसआर एक रिपोर्ट में है 5 इसकी नॉर्मल वैल्यू आई है, यानी कि 0 से लेकर 15 तक नॉर्मल माना जाता है, mm/आवर में इसकी वैल्यू को नोट किया जाता है। अब समझना ईएसआर बढ़ेगा कब, घटेगा कब, कब बढ़ेगा तो कब क्या इलाज, सारी चीज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम कुछ दवाई लेने की सलाह नहीं देते हैं, पर ईएसआर टेस्ट क्या होता है समझिएगा। ईएसआर इज अ मार्कर देन टेल द whether inflammation is present in the body। सिंपल बात है, ईएसआर संकेत देता है कि शरीर में सूजन कहां पर हुई है। इट डज नॉट डायग्नोज द डिसीज बट गिव द क्लिनिकल क्लू। अब ये लाइन बहुत अच्छी समझने वाली है कि यह बीमारी की पुष्टि नहीं करता, केवल संकेत देता है। आप ईएसआर से ये पता कर पाते हो कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हुई है, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हुआ है, पर कौन सा हुआ है ये फिर आप आगे और दूसरे टेस्ट करके पता कर पाते हो। पर ईएसआर इनिशियल स्टेज होता है जिसमें पता लगता है कि हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। हायर ईएसआर यूजुअली मींस ऑनगोइंग डिसीज ऑन इन्फ्लामेशन। सिंपल बात बोल रहा है कि ईएसआर जो है बढ़ने पर क्या मतलब होता है कि शरीर में कोई समस्या चल रही है। डॉक्टर यूज ईएसआर ट्रैक डिसीज सीवियरिटी एंड रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। मतलब अगर डॉक्टर ईएसआर करवाएगा आपका, तो ईएसआर में आप ये चीज पता कर पाते हो कि भैया ईएसआर पेशेंट का हो रहा है, तो ईएसआर के साथ में आप कोई दवाई दे रहे हो वो ठीक कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, बीच में भी ईएसआर करवा के पेशेंट का देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिएगा, व्हेन ईएसआर इज हाई, यानी कि ईएसआर की वैल्यू आपकी बॉडी में कब बढ़ती है। तो क्रोनिक इन्फेक्शन, अगर कोई पुराने संबंधित बीमारियां है, जैसे कि मैं बात करूं वेरी हाई ईएसआर कॉमनली सीन इन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के इन्फेक्शन में ईएसआर का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है, या फिर लंग के कोई दूसरा इन्फेक्शन हो सीवियर क्रोनिक, उसमें भी बढ़ेगा आपका। क्लिनिकल क्लू क्या माना जाएगा, वेट लॉस, मरीज का वजन कम होगा, बुखार आएगी, हाई ईएसआर वैल्यू आएगा, सस्पेक्टेड टीबी का मरीज, टीबी की पेशेंट माना जाएगा। ईएसआर की वैल्यू अगर 50 से 100 ऑलवेज आती है तो टीबी सस्पेक्टेड क्रोनिक इन्फेक्शन, मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि डन है, ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है, ध्यान रखिएगा। ईएसआर बेसिकली हाई वैल्यू और कब आ सकती है, ऑटो इम्यून डिसीज में, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है बेसिकली हाई सीआरपी वैल्यू देता है, जो कि आपके हड्डियों के रोग होता है, हड्डियां घिसने लगती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, और दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह सुबह बॉडी अकड़ जाती है, जोड़ों में दर्द, सुबह सुबह जकड़न से ईएसआर बढ़ा हुआ है तो कंफर्म होता है ऑटो इम्यून डिसीज है। अगर कैंसर अगर हुआ तो ईएसआर में क्या वेरी हाई, 100 से भी ज्यादा सीआरपी की वैल्यू, ईएसआर की वैल्यू आएगी। ईएसआर अगर है आपका 100 से भी ज्यादा आया है, इसका मतलब कंफर्म होता है रेड फ्लैग साइन होता है कैंसर का। ऐसी कंडीशन में वीकनेस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो जाता है और हाई ईएसआर वैल्यू आती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इमीडिएट हमें ऑन्कोलॉजिस्ट को ट्रांसफर करना पड़ता है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग कीमो वगैरह यूज करेगा। व्हेन ईएसआर इज हाई, और कंडीशन क्या है, एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो कैन फ्रेशली ईएसआर जो है बेसिकली फॉल्सली आ सकता है, एनीमिया का वैल्यू डाउन हो सकता है या अप हो सकता है, ठीक है। किडनी डिसीज, अगर किडनी डिसीज हो गई है भैया, किडनी डिसीज, लीवर डिसीज, तो कैन ईएसआर की वैल्यू है माइल्डली थोड़ी बहुत बढ़ी हुई आ सकती है किडनी और लीवर डिसीज में भी। प्रेगनेंसी एंड ओल्ड एज कैन बी इंक्रीज ईएसआर विदाउट डिसीज, बिना बीमारी के भी प्रेगनेंसी में कभी कभी ईएसआर की वैल्यू हाई आ सकती है, दैट इज द नॉर्मल। अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो फिर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर स्विच करते हैं। व्हेन ईएसआर इज लो, अब और कंडीशन ईएसआर कम होने का कारण क्या है, तो लो ईएसआर यूजुअली हैज लेस क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ईएसआर की वैल्यू अगर कम आएगी तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। गाइस अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपको दूसरे टॉपिक किस सब्जेक्ट पे चाहिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। क्लिनिकल यूज की अगर मैं बात करूं तो ईएसआर इज मेनली यूज फॉर द मॉनिटरिंग नॉट डायग्नोसिस। ईएसआर का वैल्यू बेसिकली हम लोग क्या
मैं वही बात स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ईएसआर आप केवल डायग्नोसिस के लिए यूज करते हो, बीमारी नहीं पता लगा पाओगे। बीमारी के लिए आपको कंफर्मेशन टेस्ट लगाना पड़ेगा। ईएसआर डिक्रीज आफ्टर ट्रीटमेंट, पेशेंट इज इंप्रूविंग। सिंपल बात समझ लेते हैं कि इलाज के बाद ईएसआर का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब मरीज में सुधार आ रहा है। इफ ईएसआर रिमाइन हाई, डिसीज इज स्टिल एक्टिव। अगर जैसे मरीज आया, हम उसको दवाई दे रहे हैं, अब वो मरीज को दवाई ठीक कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, एक बार ईएसआर आप करवा के चेक कर लो कि पेशेंट को दवाई काम कर रही है। ईएसआर का वैल्यू अगर कम हो रहा है, मतलब हाँ ये उसकी बॉडी में काम कर रहा है। अगर बढ़ा हुआ है तो फिर भी दवाई काम नहीं कर पा रही, मतलब आप प्रॉपर डिसीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूं, सबसे बेस्ट ऑप्शन गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि मैं उसके ऊपर आपको नई वीडियो बना के दे सकूं। ट्रीटमेंट ऑप्शन देखिएगा, इन्फेक्शन एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस में बेसिकली क्या करना है, स्टार्ट द बेसिकली क्या होता है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे हम लोग इसमें, संक्रमण एंटीबायोटिक या ट्यूबरक्लोसिस की शुरुआत करके इमीडिएट पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे। अगर देखो आप ऐसे थोड़ी ये सर बड़ा कुछ भी दवाई दे दोगे, आपको कारण पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। ऑटो इम्यून डिसीज में अब मान लीजिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह है तो स्टेरॉइड यूज होगा, ऑटो इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ट्रीटमेंट होगा। कैंसर की कंडीशन में तो ऑन्कोलॉजिस्ट को ट्रांसफर करना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। एनीमिया अगर हो गया है तो करेक्ट हीमोग्लोबिन आपको मैनेज करना है, उसमें विटामिन बी12 फोलिक एसिड वगैरह ऐड करके पेशेंट का आप मैनेज कर सकते हो। आयरन टैबलेट, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की टैबलेट से आप एनीमिया मैनेज कर आपका ईएसआर वैल्यू मैनेज कर सकते हो। क्रोनिक डिसीज है तो मैनेज अंडरलाइनिंग किडनी लीवर डिसीज वगैरह है तो किडनी या लीवर की बीमारियों में बेसिकली आप लोग क्या करोगे, इसमें स्पेशलिस्ट के या तो ट्रांसफर कर दो या फिर एमडी मेडिसिन देखेगा या फिर इसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और डिसीज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। फाइनल ईएसआर, अंतिम बात समझ लो, ईएसआर अलोन कैन नॉट डायग्नोस एनी डिसीज। ईएसआर केवल ईएसआर देखकर आप बीमारी नहीं पता कर पाओगे। वेरी हाई ईएसआर ऑलवेज नीड सीवियरिटी एलिवेट। अगर बहुत ज्यादा ईएसआर बढ़ा हुआ है मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ऑलवेज कोरिलेट ईएसआर विद सिम्टम्स एंड अदर टेस्ट, यानी कि ईएसआर और दूसरे टेस्ट के साथ मिलाकर आप फाइनल डिसीजन दे सकते हो कि कौन सी प्रॉब्लम हुई है। अब 2 मिनट वीडियो छोड़ के मत जाना, आप 2 मिनट और मेरी बात सुनो अच्छे से। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, किसी भी मेडिकल फील्ड से हो, तो हमारा एक मेडिसिन डिसीज वाला आप कोर्स खरीदो, 950 रुपए प्राइस है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। वहां पर आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हिंदी इंग्लिश भाषा में हमारी बुक मिलेगी पीडीएफ के फॉर्म में, ये सब मिलता है। इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर गूगल से सर्टिफाइड पूरी तरह से सुरक्षित ऐप है, इसको डाउनलोड करो। यहां पर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर। आप हमें व्हाट्सएप टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेडिकल छात्र हो तो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हम देंगे, वो भी आप हमारी एप्लीकेशन से इसी कोर्स के अंदर मिलेगा, अलग से कोई चार्ज नहीं है। 950 में आपको 250-300 से ज्यादा बीमारियां, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर।